मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी, गृह विभाग के पदाधिकारी, सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों में तेजी से मास्क का वितरण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर खोलने तथा आइसोलेशन सेंटर को सक्रिय करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, जिले में दवा की उपलब्धता बनाए रखें। इस मौके पर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा की स्थिति से अवगत कराते हुए डीएमसीएच के लिए लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन व डाटा ऑपरेटर रखने की अनुमति देने की मांग की है। दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने यहां की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी प्रधान सचिव को दी। इस मौके पर डीएसपी भी मौजूद थे। कोरोना को लेकर दरभंगा डीएम ने की ऑनलाइन बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों का प्रतिदिन जिला स्तर से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाती है। प्रखंड स्तर से भी प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाए। साथ ही प्रत्येक 2 दिन पर की उनके स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच की जाए। यदि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज की स्वास्थ्य की हालत बिगड़ती है और उनका SVO2 90 से नीचे आ जाता है तो उन्हें जिला में रेफर किया जाए। 95 से ऊपर वालों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जाए। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में कोविड केयर सेंटर को सक्रिय करने तथा वहां पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई की व्यवस्था वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में इलाजरत मरीजों का प्रतिदिन कम से कम 3 बार चिकित्सीय जांच की जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की चिकित्सीय जांच में लापरवाही बरते जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बैठक में सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार एवं DPM विशाल कुमार उपस्थित थे। दरभंगा में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच लगातार दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर और अधीक्षक के अनुसार डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 4 मौत हुई है, जिसमें एक सहरसा, एक सुपौल, एक मधुबनी और एक दरभंगा है। इसके अलावा कोरोना आईसीयू में भी आज 6 दिन से इलाज चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद उन्हें शाम 8 बजे के बाद भीगो ले जाया गया है उनके शव के दाह संस्कार के लिए। तो इस तरह दरभंगा में आज 5 मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में RT-PCR जांच कराने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में लोगों की कतार देखने को मिली। गौरतलब है कि 11 बजे से 1 बजे तक पहली पारी में करीब 60 लोगों के जांच RT-PCR टेस्ट किए गए। वहीं 1 बजे के बाद दूसरी पारी में भी काफ़ी लोगों की संख्या देखी गई। गौरतलब है कि RT-PCR में 20% लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, सूचना दी गई है। दरभंगा डीएमसीएच में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देख डीएमसीएच अधीक्षक काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि अभी 68 मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 6 मरीज कोरोना आईसीयू में हैं जिनका इलाज चल रहा है। आज 1 मरीज की जहां कोरोना आईसीयू में मौत हो गई, वहां 68 मरीज आइसोलेशन में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि कई डॉक्टर नर्स ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में काम करना एक चुनौती भरा है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में आज एंटीजन टेस्ट में बड़ी बात सामने आई है। दूसरे शिफ्ट में 50 मरीजों में से 45 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पहले शिफ्ट 10 से 1 बजे के बीच में 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही कई नर्स और डीएमसीएच प्रिंसिपल कार्यालय के कर्मचारी और कई डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए। वहीं इमरजेंसी में 3 मरीज अभी आए हुए पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है।
दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद डीएमसीएच के आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यापक रूप से व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर एवं कमतौल से डीएम के निर्देश के बाद डीएमसीएच आइसोलेशन में आपूर्ति की जा रही है। गौरतलब है कि आइसोलेशन में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के शिकायत डीएम एवं अधीक्षक से की गई थी। इसके बाद आइसोलेशन में व्यापक तौर पर पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दिक्कत ना हो। दरभंगा के बहादुरपुर के खराजपुर गांव में 3 वर्षों से चला आ रहा चैती दुर्गा पूजा इस बार भी कोरोना का भेद चढ़ गया। इस बार मत पूजा समिति के सदस्य और पंडित जी ही पूजा करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद पूजा कमेटी के सदस्यों ने गांव में सभी से धीरे धीरे एक एक कर माता के दर्शन कर और पूजा अर्चना करने के बाद घर वापस लौट जाने की बात की थी। गौरतलब है आज अष्टमी के दिन खोइंचा भरने के लिए काफ़ी कम संख्या में ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में नजर आए। तो इस बार भी पिछले वर्ष की तरह कोरोना का भेद चढ़ गया चैती दुर्गा पूजा। आज अष्टमी के दिन दर्जनों लोग आए। दरभंगा में एक दिन पूर्व 4 से अधिक मॉल पर कार्रवाई करने के बाद पुलिस के जर से आज सुबह से ही लहरियासराय के बेलवागंज अवस्थित सिटी मेगा मार्ट को बंद पाया गया। हालांकि किसी ने सूचना दी थी कि सिटी मेगा मार्ट में सुबह में दुकानें खुली हुई थी। इसे लेकर के पुलिस के आने से पहले ही सिटी मेगा मार्ट को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि दरभंगा में एक दिन पूर्व ही दरभंगा पुलिस के द्वारा 4 मॉल पर कार्रवाई की गई। उनके संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस परिस्थिति में लगातार भीड़ भाड़ इलाकों में रोकने के लिए जिला प्रशासन अब कड़ा तेवर अपना रही, जिसके तहत मॉल में खौफ मच गई है। दरभंगा में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा जो निर्देश जिला प्रशासन और डीएसपी अनुज कुमार गुप्ता के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, तो कैसे ऐसे प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने सभी को कहा कि समय से पहले दुकानें बंद कर लें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जो गाइडलाइन दिया गया था, उस गाइडलाइन को पालन करने के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के साथ मिलकर जो है आज जो है कि दरभंगा में 4 मॉल, सिटी मॉल, रिलायंस स्टैंड और अन्य मॉल के विरुद्ध में जो है कि संचालक के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। उन लोगों के विरुद्ध में जो है कि केस कांड दर्ज कर करके अक्सर कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन दिन में भीड़ भाड़ इलाके पर पुलिस की निगाहें रखी जा रही है। सभी टेम्पो को निर्देश दिया गया है कि वो 2 या 3 सवारी से अधिक न बिठाएं, लेकिन धड़ल्ले से टेम्पो चालकों के द्वारा मनमानी तरीके से अपने टेम्पो में 5 से 6 व्यक्तियों को बिठाकर चलते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे यात्री हैं जो बिना मास्क के ही चल रहे हैं और टेम्पो चालक इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। दरभंगा में जनता ने भी यही कहा। जब हमने एक टेम्पो चालक से पूछा तो वो बहाना बनाते नजर आया। कहाँ से लाए पैसेंजर को? ये कोर्ट से लाए। इतना लोगों को बिठा के ले जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? लॉकडाउन लग गया इस तरह का सब। लगातार बढ़े तेज गर्मी की वजह से बिजली विभाग परेशान है। जीएनगंज निवासियों ने लगातार इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से की कि मोहल्ले में वोल्टेज की समस्या से इस गर्मी में लोग काफी परेशान हो गए। जीएनगंज मोहल्ले वासियों की शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली पोल पर मिस्त्री को भेजते हुए ऐसी व्यवस्था की है ताकि मोहल्ले वासियों को पर्याप्त बिजली वोल्टेज के साथ उपलब्ध हो सके। इसे लेकर के कई जगह बिजली कर्मचारियों को पोल पर से ही फेज बदलने पड़े हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं 2-2 फेज लगाए हैं ताकि उन लोगों को बिजली मिल सके और गर्मी में राहत मिल सके। इसे लेकर के आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे।